अस्सलाम वालेकुम। हम इस टाइम पर मौजूद हैं डायरेक्टर चार पार्किंग बल्दियोज़मा कराची कंवर अयूब साहब के पास। जानना चाहेंगे कि कराची में चार्ज पार्किंग के इनका वसी तर तजर्बे की बुनियाद पर इनको तैनात किया गया है। क्या सूरत हाल है कराची की, कितनी साइडों के ऊपर चार्ज पार्किंग की रिकवरी की क्या सूरत हाल है, सारी तफसील के साथ जो है कंवर अयूब साहब हमें बताएंगे। जी कंवर साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह खैर। जैसा कि आप जानते हैं कि 34 यानी कि 34 साइट्स हैं जो केएमसी की रिकग्नाइज साइट्स हैं। उसमें से 28 साइट्स जो हैं हमारी वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, और बाकी साइट्स जो हैं उसमें दो के ऊपर केसेस चल रहे हैं, और कुछ साइटें हमारी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इसमें ऐसा है कि ये जो सिलसिला रहता है कराची भर में, और लोग ये समझते हैं कि जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग्स हो रही हैं उसमें किसी न किसी हवाले से कोई केएमसी का रोल है। तो ये इसको बिल्कुल ज़ाया कर देना चाहिए इस बात पे कि 34 साइट्स के अलावा हमारी केएमसी की हर कोई साइट जो है वो ऑपरेटिव नहीं है। इसके अलावा डीएमसीज काम कर रही हैं, दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ कंट्रोलमेंट्स लगते हैं वहाँ पे कंट्रोलमेंट का इदारा जो है वो अपना काम कर रहा है, डीएचसी अपना काम कर रहा है, साइट एसोसिएशन अपनी जगह पे जो है वो ये काम कर रही है। तो ये जो तासुर है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो केएमसी सरबराही में या उनकी निगरानी में चल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक रह गई बात गैर कानूनी पार्किंग्स की, तो यकीनन वो तमाम पार्किंगें जो बगैर रसीदों के या ऐसे एरियाज में चल रही हैं जो कि जहाँ पे हमारी साइट मौजूद नहीं है केएमसी की, और केएमसी के ही लिमिट्स मौजूद है, तो वहाँ हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर, इन दोनों सीनियर्स के साथ हमारी बातचीत हुई थी। कंवर अयूब साहब, हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने आपको एक खुसूसी हिदायतें जारी करी हैं, वो क्या हैं वो बताना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? जी हाँ, बिल्कुल। जिस वक्त मैंने चार्ज लिया है उसके बाद चूँकि कुछ बारिश के मामलात थे और इस तरह का माहौल था कि उसमें बहुत जल्दी हमारी आपस में जो है कोई इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी। थोड़े से टाइम के बाद फिर हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि अवामी शिकायत बेतहाशा है चार्ज पार्किंग, और चार्ज पार्किंग डिपार्टमेंट जो है इस वक्त इस कदर मलाइन कर रहे हैं लोग कि आप लोगों ने ना सिर्फ ये कि एक भत्ते का सिस्टम जारी किया हुआ है, बल्कि दूसरा हर पार्किंग के अंदर आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़ाहिर की जाती है। तो इस असर को ज़ाहिर करने के लिए और लोगों की सहूलतों के लिए कोई जामे प्लान के लिए उन्होंने कहा कि एक जामे प्लान बनाया जाए और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया जाए। उस सिलसिले में हमने वहाब साहब से जो भी हमारी डिस्कशन थी उसके अंदर ये तमाम चीज़ें रखी कि अगर पार्किंग साइट्स को हम क्लियर करने जाते हैं जो गैर कानूनी है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कहीं। साहब, एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि एक तो चार्ज पार्किंग अपनी रिकवरी के हवाले से काफ़ी मशहूर रहा है, और नई साइडों के हवाले से क्या कोई कामयाबी हुई है, कोई खुशखबरी ऐसी कि अप्रूवल हुई कि नई साइडें कोई पैदा की जाएं, और कराची में जो चार्ज पार्किंग के हवाले से नई साइडों के हवाले से कोई काम हो रहा है? क्योंकि मज़ीद साइडें, जितनी साइडें जो हैं वो आएंगी, शहर में जो बेहंगम ट्रैफिक है उसके अंदर कमी पेशी आएगी। जी हाँ, ये आपका सवाल बहुत ज़रूरी भी था इस वक्त। वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारा इस वक्त टारगेट है वो 10 करोड़ सालाना, और हमारे पास जो जितनी भी तमाम इनकम हम निकाल लेते हैं वो तकरीबन 6.5 करोड़ है। तो इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है अपने इनकम के लिए, और उनके साथ साथ इंशाअल्लाह आपकी तरफ से जो चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स ले रहे हैं उसके अंदर ये चीज़ें वाज़ेह तौर पे बेहतर की सूरत में आपको नजर आएंगी। फिलहाल जो हमने अभी तक के काम किए हैं वो ये किया है कि हमारे देश का हाईकोर्ट जो है उसकी वजह से हमारा 1 करोड़ और सड़सठ लाख रुपये जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ था, और अलहमदिल्ला वो केस हम जीते हैं, और वही एक बड़ी इनकम
इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें मैनेज नज़र आएँगी।